गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। ये मेरा सत्संग आई थिंक 2 वीक पहले का है। 2 वीक पहले मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रही थी, बेटा मैं चाय पीने तेरे घर पर आऊंगा। आज मैं उस चीज को भूल गई थी, सॉरी। लेकिन कल मैं थर्सडे गुरुवार के दिन गुरु जी का सत्संग जैसे घर पर ही करते हैं। मैं मॉर्निंग में हलवा प्रसाद बना रही थी। इतने में मेरी फ्रेंड आंटी का मैसेज आया हुआ था, जो मेरे को फोन म्यूट पर था, सॉरी। उसका आया हुआ था, मैं आपके घर पर आ रही हूँ 9:30 मॉर्निंग में, अगर आप फ्री हो तो मैं आऊंगी। मैं तो कुछ मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने बोल दिया। मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, आप आ जाना। हलवा प्रसाद बनाई रही थी, आई थिंक 8:15 तो ऑलरेडी हो गए थे। मैं हलवा प्रसाद बनाया और जैसे मैंने उसको बोला मैं हलवा प्रसाद बना रही हूँ, मेरे को बोली, कहती चाय भी बना लेना, मैं घंटे तक आऊँ, कहती चाय भी बना लेना। मैं क्या ओके। इतने में जैसे ही मेरे को सत्संग तो किया, मैंने कहा ये था आधे पौने घंटे का सत्संग किया। अभी सत्संग कर लिया, सत्संग हो गया था मोस्टली ऑलमोस्ट। इतने में वो मेरी फ्रेंड आंटी और उसके साथ उसकी बेटी 12 साल की, वो भी आ गई। चाय जैसे मैंने चाय का भोग लगाया था, हलवा प्रसाद का भोग लगाया था, जैसे उठा के किचन की तरफ लेके गई, वहाँ जहाँ पर वो बैठे थे। मैंने उसको जैसे देखे, मैं क्या ब्लेसिंग देखते हैं, क्योंकि वो भी गुरु संगत ही है, संगत जी। जैसे हमने कपड़ा उठा के देखा, प्लेट में से हलवा प्रसाद में से गुरु जी ने ब्लेसिंग नंबर 7 की ब्लेसिंग दी थी। जय गुरु जी महाराज। उसके बाद जैसे ही मैंने उसको चाय के साथ, आई थिंक उसकी बेटी 12 साल की है, मैं उसका फेवरेट बिस्किट पार्ले जी है, मैंने उसको बोला मैं कि चाय के साथ पार्ले जी खाएगी। एकदम से मेरे तो ध्यान भी नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने ये बोला था मैं हलवा प्रसाद, कन्या को हलवा प्रसाद देना और मैं चाय पीने आऊंगा, ये बोला था। लेकिन मैं तो भूल गई थी। जैसे उसने एकदम से वो आंटी ने बोला, कहती इसको चाय के साथ, मैं उसको पूछ रही थी, बेटी के साथ पूछ रही थी पार्ले जी बिस्किट खाएगी या हलवा प्रसाद खाएगी। अभी वो डिसाइड ही कर रही थी, इतने में उसकी मम्मी बोली, कहती नहीं हलवा प्रसाद दे दी। मैंने जल्दी जल्दी हलवा प्रसाद दे दिया, खा लिया। वो जैसे चले गए, मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं है। जैसे मेरे को आफ्टरनून में मेरे को ध्यान आया, गुरु जी का ऐसा ही कुछ था, मेरे को मैसेज आया हुआ था मैं चाय पीने आऊंगा और कन्या को हलवा प्रसाद दे देना, उसको खिलाना। इतने में जैसे मैं वही था, मैं गुरुजी से पूछ ही रही थी, गुरुजी ये आप ही थे जैसे आपने वो करो चाय पी के गए और हलवा प्रसाद वगैरह, वो जैसे था आपका वही था, रिलेट हो रहा था मेरे को, कुछ संकेत तो दो, वही था, वही आप ही थे। जैसे सोनू अंकल जी आज जो आपके चैनल पर वो आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था, आई थिंक कल का ही था, थर्सडे का, उसमें आंटी जी ने बोला था, वो सेम उनको मैसेज आया था भी मैं चाय पीने आऊंगा, और उनके आई थिंक फ्रेंड ही आए थे चाय पीने के लिए। सेम मेरे को वही गुरु जी ने उसका आंसर दे दिया। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।
और मेरा एक और छोटा सा सत्संग है, जैसे महासमाधि दिवस का सत्संग था हमारे यहाँ पर भी, लेकिन वो महीना 1.5 महीना हो गया था, हम जैसे था पूरा रेडी वो था भी हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन वही मैंने यहाँ पर वो रोटी प्रसाद की सेवा भी ली हुई थी, गुरु जी महाराज ने दिलाई थी, सॉरी। और एकदम से 30 को, जैसे हमने 31st को सत्संग था, आई थिंक इवनिंग टाइम था, सत्संग था 5 से 7 बजे, लेकिन इस टाइम 30 को ही मेरी सिस्टर इन लोग का मेरे वो फोन आया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, देखना दीदी जी क्या बोलते हैं, मैं पूजा करी थी, इवनिंग पूजा। हस्बैंड अंकल जी ने फोन किया, हमारी एक्चुअली उन्होंने कहीं जाना था, उसने अपने भाई को भेजना था, दोनों लेकिन एकदम से वो बोली भाभी भी जाएगी, भाभी को साथ लेके जाना। मेरे को हस्बैंड जैसे मैंने पूजा फिनिश की, कहते ऐसे से करके था, जो मीटिंग थी संडे की, कहते हमें जाना है। मैं कहा कल तो दीदी बोल रहे थे भी आप नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना। कहते नहीं तूने भी जाना है। मैं कहा मैं तो गुरुजी के सत्संग पर जाना था, जहाँ पर एक्चुअली जाना था वो 1.5-2 घंटे की ड्राइव पर था, जहाँ पर हमने जाना था। लेकिन फिर मैं क्या, मैं अभी सत्संग का भी शाम को 5 बजे को 7 बजे है और इवनिंग टाइम, और मैंने रोटी प्रसाद की भी सेवा ली, अभी मैं क्या, फिर कहते अभी वो जाना भी जरूरी है, अभी तू देख। मेरे को ये हस्बैंड अंकल ने बोला तू देख। मैं क्या देखूं, मैं तो गुरुजी से प्रे ही कर सकती हूँ, गुरुजी देखेंगे अभी कैसे करवाना है। फिर जैसे मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जैसे प्रे करने लगी, गुरुजी अभी ये क्या है, मतलब अभी जानना भी जरूरी, जैसे आप बोलते हो भी हाँ भी, जैसे आप अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है, और अभी मैं क्या करूँ, ये इसी कश्मकश से ना मेरे आंखों में आंसू आने लगे। फिर मैं 1.5-2 महीने हो गए थे, मैंने यहाँ पर महासमाधि दिवस के सत्संग पर आना था, लेकिन ये अभी क्या आ गया, मेरी आपकी लीला कुछ है कि क्या, मेरे को इसका थोड़ा सा सोल्यूशन दो। भी मैं आप सत्संग में आना भी चाहती हूँ, और मैं इधर से भी नहीं कुछ करना थी, वही फैमिली इश्यू कुछ हो जाएगा, प्लीज मेरे को इसका समाधान दो। आधे पौने घंटे बाद संगत जी, वही गुरु जी का जैसे वो मैसेज आया हुआ था, 7 जुलाई को मेरे बर्थडे पर आ जाना सत्संग पर, और घर पर सत्संग कर ले 31st को। ठीक है, वो तो हो गया। फिर मैंने एकदम से हस्बैंड अंकल को बोल दिया भी हाँ हम जाएंगे, अब जो भी मीटिंग था। फिर मैंने जैसे ना वो मैं कहा चलो ठीक है गुरुजी, मेरे को ये तो पता चल गया भी हाँ, मतलब आपने बोल दिया, संकेत मिल गया भी बर्थडे पर आ जाना, वो 7 जुलाई को आ जाना सत्संग पर। ठीक है, मेरे को ये तो मेरे को मिल गया संकेत गुरुजी, लेकिन जो मेरी वो रोटी प्रसाद की सेवा, उसका उसका भी तो कुछ पता चले भी क्या है। लेकिन वही मैं सेवा करना चाहती हूँ, प्लीज गुरुजी कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। लेकिन वही संगत जी, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर लोग का फोन आया घंटे के बाद, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं पता नहीं था भी कितने बजे जाना है। एकदम से मेरी सिस्टर लोग का फोन आया, कहती भाई ऐसे ऐसे करके शाम को 7 बजे जाना है। जय गुरु जी महाराज। फिर वो गुरु जी ने फिर मेरे को थोड़ा डाला, मैं कहा फिर तो वो, मतलब पहले तो उसने 6 बजे बोला था, लेकिन बाद में 7 बजे हो गया था। लेकिन वही फिर गुरु जी ने यही थोड़ डाला, कोई बात नहीं, लंगर प्रसाद रोटी प्रसाद भिजवा देना अगर तू। फिर मैं यही गुरु जी का संकेत समझ गई थी, गुरु जी वो सेवा, वो रोटी प्रसाद की सेवा ले ली, और सत्संग में मेरे को पता था नहीं बुला रहे। फिर मैं वही था सत्संग घर पर कर लिया था, उन्होंने बोला था हलवा प्रसाद बना लेना, लेकिन वहां पर भी गुरु जी ने खूब ब्लेसिंग दी। उसने अब घर पर जो सत्संग किया था, और बेटा रोटी प्रसाद वहां पर जहाँ पर सत्संग था वहां पर जाके 5 बजे दे आया था। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरु इतने सत्संग सुने थे, गुरु जी यही बोलते थे, अपने घर पर भी क्लेश नहीं करना, अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी है, और साथ ही साथ अपना सिमरन भी करना। जय गुरु जी महाराज, इसका संकेत ही खुद ये दिला दिया। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग विराम करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना 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 मेरे मालिका। थैंक यू सो मच संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़ी मैं तितली रूप में आऊँगा और तेरा कष्ट लेके चला जाऊँगा। तो संगत जी फिर मैं अपने ऑफ़िस गई थी मतलब काम के लिए। तो मैं अपने ऑफ़िस में बैठी थी और हमारा ऑफ़िस जो है वो एकदम सेंट्रलाइज़्ड एसी और ये सब पूरा ऐसे बंद है। तो वहाँ पे ऐसे कभी मैंने कोई तितली वग़ैरह अंदर देखी नहीं। बाहर होती हैं लाइट के पास, वो छोटी-छोटी जो लाइट की वाली होती हैं तितलियाँ, तो वो वहाँ पे थी। तो एकदम से मैं बैठी थी और तो एक बटरफ्लाई आई और पता नहीं कहाँ से आई, क्योंकि आपको जैसे अगर कोई छोटी-सी बटरफ्लाई भी होती है और वो आपके आस-पास उड़ रही होती है तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये यहाँ पे है। बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था जब मैं जाके अपने टेबल पे बैठी। तो एकदम से पता नहीं कहाँ से एक छोटी-सी बटरफ्लाई आई और वो मेरे हाथ पे बैठी और बस 1 सेकंड बैठ के फिर उड़ के चली गई और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ पे थी नहीं, मतलब बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं सत्संग ही सुन रही थी उस टाइम भी, क्योंकि अभी टाइम था मेरी शिफ्ट में। तो फिर उसके बाद मैंने जब सत्संग सुना, 1-2 सत्संग सुने तो उसमें था कि मैं तेरे पास आया था और तेरा कष्ट काट के लेके अपने साथ चला गया। और संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ना अभी कुछ टाइम से ये जो ब्लैक मैजिक के सत्संग हैं ये आ रहे हैं और आई डोंट नो ऐसा, क्योंकि मुझे इतना बिलीव नहीं है इन सब चीज़ों पे और वैसे भी मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। बट अब अगर गुरुपा के मैसेजेस आते हैं या सत्संग आते हैं तो ये तो श्योर है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में होते हैं जिनको आपकी तरक्की से या ऐसे ही नॉर्मली वो आपको पसंद नहीं करते या आपके आपके पिछले कर्मों के जो होते हैं रिश्ते, वो आपको इस जन्म में भुगतने ही पड़ते हैं। तो समहाउ वो सब चीज़ें मेरे पास भी आ रही थी एंड समटाइम्स आई आल्सो फील वेरी मच नेगेटिविटी अपने अराउंड। तो उसके लिए मैं सत्संग भी शेयर किया है और मेरे पति अंकल के लिए बहुत आते हैं कि उस पे कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, जो कि आई फील ऑल्सो, क्योंकि उनके बहुत सारे छोटे-छोटे या कई बार बड़े, छोटे तो नहीं होते होंगे, बड़े ही होते होंगे जिन्हें गुरुपा छोटे एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा हुआ और अभी फिर वो जो बटरफ्लाई के रूप में आके गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि जो फुल मून नाइट होती है उस पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो ये नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो वही था और उसके बाद से ही उस वो पता नहीं कब थी, आई डिड नॉट नो, पर गुरुपा ने बोला कि जब से ये फुल मून नाइट आई है उसके बाद से किसी ने ऐसे कुछ किया है या कोई नेगेटिविटी भेजी है तो मैं आऊँगा और तेरा कष्ट ले जाऊँगा, जो गुरुपा ने कर दिया। वो छोटी-सी उस बटरफ्लाई के रूप में आए, मेरे पास बैठे, क्योंकि यूजुअली बटरफ्लाई आपके इतने पास आती नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही आपसे डरती है। फिर उसके बाद जब मैं घर आ रही थी, तो ऑफ़िस की कैब में भी एक छोटी-सी बटरफ्लाई आई। और फिर जो मेरे कोलीग्स थे साथ में उस कैब में, वो लोग काफ़ी डरने लगे। फिर मैंने उस बटरफ्लाई को एक पेपर पे लिया और उसको बाहर छोड़ दिया। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना दातिया आपका, जो आप ऐसे डिफ़रेंट फ़ॉर्म्स में आके अपने बच्चों के कष्ट काटते हैं। और इसी के साथ मैं अपना एक और शुक्राना शेयर करना चाहूँगी जो मेरे पति अंकल की तरफ से है कि अभी उनके बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते रहते हैं। तो छोटे-मोटे जो भी हैं, क्योंकि उन पे कष्ट है वो गुरुपा ने मुझे बताया ही हुआ है। तो अभी रिसेंटली भी उनके साथ एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, वो हाँ, मतलब फार्म हाउस पे गए थे तो फार्म की तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास गायें हैं 2-3। तो एक गाय जो है उसको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करना था उसको लेके, तो वो उसको लेके जा रहे थे एंड देन ही टोल्ड मी कि जो वो गाय है वो पीछे से आई और एकदम से उसने ना, मतलब उनको हिट करने का ट्राई किया
जो हमारी गाय है। यूजुअली वो ऐसा करती नहीं है क्योंकि वो बहुत शांत रहती है। पर वो कहने लगी पता नहीं उसे क्या हुआ, और वो मेरे हस्बैंड अंकल आ गए थे और वो पीछे उसको रस्सी से लेके आ रहे थे। तो बोले अचानक ही उसने ऐसे मुझे हिट किया और उन्होंने बोला कि अगर उसका सींग उनको लग जाता उनकी बैक में या जो स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो फिर कहते हैं कि मैं शायद लाइफ टाइम के लिए बेड रिडन भी हो सकता था। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ बाहर कंट्री में जॉब की वजह से, और वो वहाँ पे है मेरी बेटी के साथ। तो वही है जो मेरी बेटी का मतलब वो बेटी और हस्बैंड दोनों एक दूसरे का टेक केयर करते हैं। तो इसके लिए तो वो बोले कि मुझे फर्स्ट जो मेरे मन में थॉट आया वो यही आया कि अगर मैं ऐसे कुछ हो जाता तो मेरी बेटी का क्या होता, उसे कौन देखता। सो आई लाइक ऐसा कुछ नहीं है, गुरुपा है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, बिकॉज मैं उन्हें बताती रहती हूँ जो जो मुझे मैसेजेस आते हैं ना, क्योंकि वो उनको इतना टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि जॉब भी है और फिर बच्चे को भी देखना है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सत्संग सुने। तो मैं गुरुपा को कहती हूँ गुरुपा मैं ही उनके मतलब तरफ से सारे सत्संग सुन लेती हूँ। तो गुरुपा भी मुझे उनके भी कष्ट जो आने वाले होते हैं उनके बारे में बताते हैं, और मेरे या मेरी बेटी से रिलेटेड जिसके भी हैं। तो सत्संग जितना मुझसे होता है मैं सुनती हूँ। तो मैं भी उनको बताती रहती हूँ बीच-बीच में जो भी आता है। जैसे मुझे एक्सीडेंट्स के आ रहे थे तो मैं उन्हें बोला था कि मुझे ना ऐसे एक्सीडेंट्स के बहुत सारे सत्संग आ रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना और गुरुपा का मंत्र जाप करते रहना। ऐसे मैं उन्हें फ़ोर्स नहीं करती हूँ क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि सबकी जर्नी अपनी होती है। तो बस मैं उन्हें बता देती हूँ, मैं अपना काम कर देती हूँ। गुरुपा मुझे थॉट डालते हैं कि इसको बोल दे कि ये मंत्र जाप करे, तो मैं उनको बता देती हूँ, गुरुपा का मैसेज भेज देती हूँ उनको। तो ऐसे हुआ, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा और मेरे हस्बैंड अंकल का भी कष्ट काटा। तो उसके लिए बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है, हम क्या ही उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना कर सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1153। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और ये सत्संग थोड़ा सा डिफरेंट है जिसमें संकेतों की मैं बात करूँगी जो मैं 3 साल पहले नहीं समझती थी, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि समझ आने भी लगा है, फील भी होने लगा है। तो मैं आप सबसे इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ कि कोई अगर बिल्कुल मेरी ही जर्नी में है, यानी बिल्कुल मेरी ही अवस्था में है, तो उसको ये महसूस हो कि एक्चुअल में गुरुजी इज़ विद यू। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जब 3 साल पहले मेरा कनेक्शन गुरुजी से पूरी तरह से नहीं हुआ था, तो संकेत तो मुझे फर्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो गया था। जैसे कि मैं जब पहली बार गई थी, तो मेरे को वहाँ पे मेन हॉल बंद मिला था और बाहर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था जहाँ हम चाय प्रसाद पीते हैं, शिव जी की मूर्ति रखी होती है वहाँ। तो जब मैं ऑटो में बैठी वापस आके, तो मैं अंदर से निराश थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं मेन हॉल में नहीं जा पाई, पहली बार आई और मिल नहीं पाई। तो अंदर से ही एक आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो बहुत ही लाउड थी और बार-बार कोई चीख रहा था अंदर कि बेटी आई थी और आपने दरवाज़ा बंद रखा, बेटी आई थी, आपने दरवाज़ा बंद रखा। कोई लिटरली रो रहा था। उस वक़्त मैं नहीं समझ पाई कि मुझे ये कहाँ से आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आत्मा भी इतनी लाउड आवाज़ करती है। मेरे लिए बिल्कुल न्यू अनुभव था, तो मैं नहीं समझ पाई। लेकिन हाँ, जब मैंने चिक्स पे हाथ लगाया तो मेरे चिक्स बिल्कुल वेट थे, गीले थे और मैं बार-बार पोंछे जा रही थी, लेकिन आँसू थम नहीं रहे थे। होंठ नहीं हिल रहे थे, ज़बान से कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन फिर भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो ये पहला संकेत पहले दिन से ही मिलना स्टार्ट हो चुका था मुझे कि गुरुजी से कनेक्ट अगर आप होते हो तो वो पहले क्षण से ही आपसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे शुरुआत हुई, फिर छोटे-छोटे संकेत मिलने लगे। जो मन में मैंने सोचना वही स्क्रीन पे आ जाना मोबाइल की, जो मैंने मन में सोचना वही स्क्रीन पे आ जाना। स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ें कोइंसिडेंट लगी, मुझे लगा कि ऐसे ही मैं शहज़ादा सोच रही हूँ,
क्योंकि हम लॉजिकल माइंड को ज़्यादा महत्व देते हैं, आत्मा की बात को हम दबा देते हैं। और वैसे भी जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हमें अपना माइंड चलाने की ज़्यादा आदत होती है, माइंड को हम पीछे नहीं आगे रखते हैं। तो ये मैंने भी किया गलतियाँ, जो आप लोग ना करें। लेकिन मुझे पहले दिन से ही संकेत मिलना स्टार्ट हो गए थे। धीरे 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 चीज़ें मुझे बहुत कनेक्ट करने लगी, क्योंकि इतनी स्पीड में मेरे साथ चीज़ें होने लगी, जो मैं सोचूं वो मेरे को स्क्रीन पे नज़र आ जाए। टेलीपैथिकली गुरुजी बात करते, ये सुना तो था लेकिन वो मेरे साथ होने लगा था। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा भी होने लगा, मुझे बड़े बड़े डमरू, बड़े बड़े त्रिशूल, बिगेस्ट ओम, बिगेस्ट शिव, बिगेस्ट नाग महाराज, तब ये सब दिखने लगा। मोबाइल खोलूं, मोबाइल पर एक कदम बाहर रखूं, एक कदम भी बाहर रखूं किसी काम से भी, घर से बहुत स्पीड में कभी कोई कार सामने आके खड़ी हो जाए जिसपे बिगेस्ट त्रिशूल बनाओ, महादेव लिखा हो, फिर शाम को दोबारा जाऊं, फिर अचानक से कोई रिक्शा एकदम से निकल जाए स्पीड में, हर हर महादेव और डमरू बनाओ। अचानक से कहीं पे भी कुछ भी लेने जाऊं, व्हाटएवर, पैर रखते ही एक दिन तो कमाल ही हो गया। सुबह निकली दूध लेने, रिक्शा आया सामने, आते ही उसके साथ बड़ा बड़ा हर हर महादेव। उसी दिन दोपहर में निकली नेफ्यू को लेने के लिए, फिर एक कार के ऊपर महाशिव, बड़ा बड़ा त्रिशूल। फिर शाम को उसी दिन निकली सब्जी लेने, फिर हर हर महादेव। मतलब वो तो कमाल ही था कि एक नहीं, दो नहीं, हर बार। फिर मैंने उस चीज़ को बहुत मतलब बहुत फील किया, कुछ एनर्जी भी थी उस चीज़ में। मैंने मन में बोलना शुरू किया, मैंने कहा अगर ये कोइंसिडेंस नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है तो ये रोज होगा। मैंने फिर नोटिस करना स्टार्ट किया, जैसे ही मैं बाहर जाऊं और मुझे कभी सतगुरु लिखा नजर आ जाए, कभी गुरु कृपा, कोई ऑटो गुजर जाए उसके पीछे गुरु कृपा लिखा नजर आ जाए, कभी किसी की टी शर्ट पे महाकाल, कभी कहीं पे डमरू लटका हुआ नजर आ जाए, और मेरी ही नजर ऐसी ऐसी जगहों पे पड़े जहाँ संभव भी नहीं, कभी किसी दीवार पे, कभी किसी बोर्ड पे, कभी किसी डब्बे पे। और निकलते ही एक दिन तो कमाल हुआ, मैंने कहा हो भी सकता है कोइंसिडेंट हो, ऐसे ही तुझे लग रहा हो, तू ज़्यादा नोट करने लगी हो तो ये तो नॉर्मल बात है, सब लिखवाते हैं अपनी ऑटो पे, वॉल्स पे, टी शर्ट्स पे। तो अपने आप को एक है ना माइंड चलाते हैं ना, अपने आप को राइट साबित करने के लिए माइंड ज़रूर चलाते हैं। इतना होने के बावजूद मैं माइंड चलाने लगी, तुरंत रिप्लाई मिला मुझे, अच्छा जी आप अपने माइंड चला रही हैं तो ये लो। बस अभी यहाँ सोचा ही था मैंने, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा रिक्शा मेरे आगे से निकला, और उस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ जय गुरु जी। मैं हैरान, एक सेकंड पहले मैंने सोचा और लिटरली जय गुरु जी, मैंने कहा ये कोइंसिडेंट नहीं है। फिर अगले दिन मैंने कहा दोबारा ट्राई करती हूँ, फिर दोबारा कोशिश की मैंने कि नहीं हो सकता है बाई चांस हो गया हो। अगर मैं मेट्रो की तरफ जा रही थी, मैंने कहा देखती हूँ आज भी हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, अगर आप रियली मुझे रोज ब्लेसिंग देते हो तो आज भी कोई स्पेशल ब्लेसिंग दो, देखती हूँ कैसे देते हो। कहीं नहीं कुछ दिखा, कहीं नहीं दिखा। मैं बोला देख, फिर मैं अपने वो माइंड को शाबाशी दे रही हूँ, वाह वाह सही कोइंसिडेंट ही है शायद। लेकिन तुरंत 2 कदम आगे रखे, जैसे मेट्रो के पास रिक्शे पे गुरुजी का स्वरूप जय गुरुजी। फिर हिंट मिल गया कि नहीं नहीं कोइंसिडेंट नहीं है, ज़्यादा दिमाग ना चला, मैं हर जगह हूँ, तेरे सामने ही हूँ और तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ 1 ईयर लगातार, सिंगल डे भी ऐसा नहीं, सिंगल डे कि जब मुझे, और मैंने तुरंत वो, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे बाहर कदम रखा और मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली तो मुझे लगा कि आज तो क्या बात है, आज तो निकलते ही ब्लेसिंग नहीं मिली।
आज क्या बात है? मन में कहा क्या बात है गुरुजी, आज आपने ब्लेसिंग नहीं दी, आज कुछ संकेत नहीं मिला, बस सोचने की देरी है। ऐसी जगह पे नजर जा चली गई, सतगुरु, गुरु कृपा, जय गुरु जी, सतगुरु, मतलब अपने आप सामने, अपने आप, और बिगेस्ट बहुत बड़े बड़े लिखे हुए। तो मैंने ये अनुभव किया कि जब ईश्वर आपसे जुड़ते हैं वो सूक्ष्म संकेत आपको देते हैं कि मैं हर पल आपके साथ हूँ, अंग संग हूँ। पहचानना तुम्हें है कि तुम उनको अपना लॉजिकल माइंड लगा लगा कर उसको इग्नोर करते हो या एक्सेप्ट करते हो। योर गुरु इज विद यू। तो मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, माई गुरु इज विद मी एवरी टाइम इन एवरी प्लेस। तो वो मुझे हमेशा शो करते थे कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे संकेतों को समझ, मैंने बहुत टाइम लगा दिया, दिमाग ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन अगर किसी और के साथ हो रहा है तो वो दिमाग ज़्यादा यूज़ ना करे, अपनी सोल की आवाज़ सुने। गुरु उसके साथ ही है, वो बार बार उसको संकेत के माध्यम से बार बार उसकी बेल बजाते हैं कि दरवाज़ा खोल, मैं आ चुका हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ। तो ये मेरा आज का सत्संग है जो बहुत ही यूनिक है। हर मतलब क्या संकेत नहीं मिले मुझसे, ये पूछिए आप। एंजल नंबर्स, इतने एंजल्स नंबर मैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, जो एवरी डे गुरुजी देते हैं। 666, 777, 1111, 888, 88, 99, ऐसी ऐसी जगहों पे मिलते हैं जिसको आप मतलब सोच भी नहीं सकते। विंग्स, मोर, पिकॉक, और ये जो मैंने बोला बिगेस्ट महादेव लिखा हुआ, बिगेस्ट जय गुरु जी, सतगुरु, गुरु कृपा, एवरी डे आई एम गेटिंग। तो इट्स मीन आवर गुरु इज विद अस एंड वी नीड टू नो दैट हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है उन्हें, वो हमारे अंदर है, हमारे अंग संग है। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग रहने के लिए। सदा ही अपनी कृपा मुझ पे आप बरसाते हो, मेरे अंग संग रहते हो, जहाँ जहाँ मैं कदम रखती हूँ वहाँ वहाँ आप मेरे साथ चलते हो। मैं वापस घर आती हूँ, वापस मेरे साथ आके बैठते हो, अकेले में भी मेरे साथ हो, मैं शोर में भी जाती हूँ तब भी मेरे साथ हो। ये मुझे आप प्रमाण करते हो। मैं आपको पाके धन्य हुई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4311 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। और जो लास्ट सत्संग में मैंने शेयरिंग की थी, जिस चैलेंज से गो थ्रू कर रहे थे, वो लीगल एस्पेक्ट से था और गुरुपा ने ऐसे हाथ पकड़ के उसमें से निकलवाया। थैंक यू गुरुपा। क्योंकि थ्रू आउट पहले मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है। मैंने ध्यान नहीं दिया उस सत्संग पे, थंबनेल पे संगत जी, पर वो सच में हुआ आउट ऑफ द ब्लू। फिर मैं उस सत्संग पे गई, वो सत्संग सुना एंड आई स्टार्टेड मंत्र जाप। एंड मैंने गुरुपा का कस के हाथ पकड़ा हुआ था कि आई नो ये परीक्षा है और आप इसमें से निकालोगे। और सच में मैसेज आया कि ये तेरी परीक्षा ही थी, जब विश्वास है तो क्यों फिक्र करती है। एंड मुझे पता था, आई वॉज लुकिंग एट गुरु जी स्वरूप एंड मैंने कहा मुझे पता है आप सब संभाल लोगे एंड एवरीथिंग इज वेल। सच में वैसा ही हुआ संगत जी। मुझे 1 रुपए का भी चिंता होने नहीं दी गुरुपा ने। इतना स्ट्रांगली वो मुझे मैसेज दे रहे थे माइंड में
लव यू फॉर दैट गुरुपा, थैंक यू सो मच। जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। और सच में फिर दूसरे दिन मैसेज दिखाते हैं कि तू मजबूत बन चुकी है अभी। गुरुपा ने बहुत परीक्षाएं ली हैं, नींबू की तरह निचोड़ा, लेकिन उतना ही संभाला भी है, उतना ही प्यार से भी रखा है। हर चैलेंज से एज अ विनर निकालते हैं मुझे। थैंक यू गुरुपा। एंड जितना मैं आपका शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तू मांग ले, क्या मांगती है। तो मैं यही कहूंगी गुरुपा कि आपका साथ और आपका हाथ मेरे सर पे रहे। हमेशा आपको मांगती हूँ मैं। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4440। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। आज भी गुरु जी की प्यारी बेटी आप लोगों के साथ शुक्राना की सेवा करना चाहती है। शुक्राना की सेवा करते वक्त गुरु जी की प्यारी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना, सोनू अंकल मुझे माफ़ करना, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फिर मुझे गुरु जी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी। गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंग तंगदाई रहने का शुक्राना, मेरे सिर पे मेरे पर हाथ रखने का शुक्राना, मुझे इतना ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना। मेरे अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी सारी सिस्टर ब्रदर की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा, रात को सपने में जो आप मेरे कष्ट काटते हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अमृत वेला उठाने का भी बहुत बहुत शुक्राना, मुझे सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, मेरी सेहत अच्छी रखने का शुक्राना, मेरे सिर पे मेर भरा हाथ रखने का शुक्राना, मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। गुरु पापा, बस इसी तरह हमारे अंग संग साई रहना, हमें सही रास्ता दिखाना। आपके बच्चों से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरु पापा। जाने अनजाने में भी आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु पापा। आपकी झल्ली बेटी से बहुत गलती आती है, अपनी झल्ली बेटी को माफ़ कर देना गुरु पापा। गुरु पापा, आज फिर आपकी बेटी हाथ जोड़ के सरबत का भला मांगती है। सारी दूर सुख शांति बनाए रखना, सब दूर खुशियाँ देना, सारी संगत के अंग संग छाए रहना, सब संगत के सिर पे मेर भरा हाथ रखना, सब बेटियों को ब्लेस करना, सब बच्चों को ब्लेस करना, सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। सोनू अंकल आप भी बहुत अच्छे हैं। गुरु पापा आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें, आपके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरु पापा, बस इसी तरह हमारे अंकल साए रहना, सबको ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना, सबकी सेहत अच्छी रखना। आपकी बेटी हाथ जोड़ के सबके लिए रोज़ यही अरदास करती है। गुरु पापा, आप मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया। गुरु पापा, बस हमारे अंग संग रहना, हमारे सिर पे इसी तरह मेरे बड़ा हाथ रखना, हमें सही रास्ता दिखाते रहना। गुरु पापा आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, आप अपना भी ध्यान रखना। आपकी बेटी बस रोज़ यही अरदास करती है कि शुक्राना की सेवा को करते वक्त आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा, बस अपना ध्यान रखना, इसी तरह हमें सही रास्ता दिखाते रहना, हमारे सिर पे इसी तरह मेरे पर हाथ रखना। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती भुला, तेरे पाने सर बद्धा भुला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं
7742। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। आप जब कहते हो गुरु प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, सुन के मन प्रसन्न हो जाता है। मैं गोवा से गुरु जी की बेटी, किसी कारण से अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी। गुरु जी की जब इच्छा होगी तब बताऊंगी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने सोनू जी को 28 मई को भेजा था, वो 3 जून को उन्होंने शेयर किया। थैंक यू सोनू जी, मेरा पहला सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी कहते हैं शुरू से सत्संग बताना चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरु जी ने मुझे खुद संगत से जोड़ा है। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था, 7-8 महीने पहले यूट्यूब पे टैरो रीडर की वीडियो में मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था। मैं बचपन से साईं बाबा को मानती हूँ। 2025 तक हम जहाँ रहते थे किराए के घर में, वहाँ से हम शिफ्ट करना चाहते थे। वहाँ सब कुछ ठीक था, पर 2-3 महीने से पानी की प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लगता है गुरुजी ने ही ऐसा जादू चलाया कि हमें पहले से बेहतर 2 BHK मिला। हम जब पहली बार देखने गए तब एक रूम में शिव जी का स्टिकर लगा हुआ था। मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी। जनवरी 2026 में हमने शिफ्ट कर दिया। जनवरी एंड में मैं सब्जी लेने जा रही थी चल के, तब गिरने से मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी। 2 महीने पैर प्लास्टर में रहा, तब भी मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। अप्रैल 2026 में अचानक यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग दिखाई देने लगे। 1-2 महीने देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं था गुरुजी पे। फिर मैं जिस हालत से गुजर रही थी, वैसे सत्संग दिखाई देने लगे। मैं देखने लगी, मुझे बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखने लगी। शुक्राना गुरुजी। अब तो पूरा दिन काम करते करते सत्संग सुनती रहती हूँ। 2-3 दिन से फिर मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। अभी थोड़ी देर पहले भी एक मैसेज आया था, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने कहा है तू मेरी परीक्षा में पास हुई, शुक्राना कर। बेटे पर भी संकट के बहुत सारे सत्संग आते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा शुक्राना कर। गुरुजी सब जानते हैं, इसलिए कुछ मांगूंगी नहीं, दिल से मानने लगी हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो गया, क्षमा चाहती हूँ संगत जी। मेरे सत्संग को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू जी, मेरा ये सत्संग प्लीज शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। और गुरु जी महाराज, आप कैसे हो? संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के हुक्म से फिर एक छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ अपने हस्बैंड की साइड से। तो गुरु जी महाराज अपने श्री चरणों में स्वीकार करिएगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड मना नहीं करते हैं, लेकिन बिकॉज ही इज़ जैन, तो और वो माता जी में बहुत बिलीव करते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ।
हूँ, और मेरे को एक्चुअली सारे भगवान मेरे को महाराज में ही नज़र आते हैं, और मैं इसमें कोई वहम नहीं रखती, इसमें कोई एक डाउट नहीं रखती, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा ही कहते हैं कि एक पे विश्वास करो, आप रिस्पेक्ट सबको दो। तो महाराज का हुक्म सर आँखों पर, मैं ऐसे ही बिलीव करती हूँ कि महाराज में ही सब है। और गुरुजी महाराज बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं कि हाँ तू बोल, मैं सुन रहा हूँ। तो मेरे को पहले गुरुजी महाराज जानते हैं, मैं इसमें कोई वो नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी ने ही बताया, बिकॉज ऑफ वशीकरण और XYZ रीजंस, whatever not, हस्बैंड वाइफ में ऐसे होता है। और मैंने ट्यूसडेज और सैटरडेज का भी सत्संग सुना कि आपस में हो जाता था, और मेरे यहाँ पे भी ऐसे ही होता था, जो कि अब महाराज की बहुत 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 मेहर है, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर। लेकिन उस वजह से पहले जो समझ नहीं थी, गुरुजी महाराज जानते हैं, उस वजह से अभी भी गुस्सा आता है कई बारी, और फिर मैं बोल रही थी अच्छा गुरुजी महाराज मैं तो गुस्सा हूँ, पर मेरे को अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करना है। तो गलत थॉट के लिए भी गुरुजी महाराज आपसे माफ़ी, क्योंकि जितना मैंने शुक्राना करना है उतना ही चेंजेस मैंने देखे हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप बोलते हो और जिम्मेदार बनाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आप बोलते हो तो पहले से वो करती थी, समझदार थी, जिम्मेदारी से रही है। तो महाराज आप सब जानते हो, आपके ही समक्ष, आपके ही श्री चरणों में सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा आपसे ये बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी की, बहुत चेंजेस ला रहे हो आप, बहुत चेंजेस। आपने बोला था घर स्वर्ग जैसा होगा, यस आई सी दैट। पहले क्या था और अब क्या है, और आप ये बोलते भी हो कि पीछे मुड़ के देखो। देयर इज़ नो डाउट गुरुजी, नो डाउट। आपने बहुत बहुत संभाल रखा है। जरा सा संगत जी, जरा सा कुछ मूड खराब हो, गुरुजी का एकदम प्यार भरा मैसेज आ जाता है, उदास क्यों है, तो हंसती खेलती अच्छी लगती है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक मेरे को महाराज बहुत 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 मैसेजेस दे रहे थे, तेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी है। संगत जी ये पोस्ट डिलीवरी कुछ आई थिंक इट इज़, मेरे को ना नाम भी नहीं पता इस प्रॉब्लम का, बट हो जाती है। और ऑनेस्टली मैंने बॉदर भी नहीं करा जब महाराज बैठे हैं तो, और मेरे महाराज की इतनी ही मेहर कि वो मेरे को ऐसे ही ठीक कर देते हैं। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आप जानते हो मैं कुछ भी नहीं करती गुरुजी महाराज, बस ऐसे ही श्री चरणों से लगा के रखिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, सदमार्ग पे चलाइएगा। जैसा इंसान आप चाहते हैं वैसा बनाइए गुरुजी महाराज, जैसी आप अपनी प्यारी संगत चाहते हैं वैसे ही बनाइएगा। हम सब संगत परिवार पे ऐसे ही मेहर बरसाइएगा। सुनो भैया, उनकी फैमिली और मेरे मायके की साइड से जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए आपसे नाक रगड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों की तरफ से गुरुजी महाराज जो भी कोई गलती हुई है आपसे हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं। गुरुजी हमें माफ़ करिएगा और सद्बुद्धि दीजिए, सदमार्ग पे चलाइएगा, अच्छे कर्म कराइएगा। और इसी के साथ गुरुजी महाराज मैं अपने अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। और महाराज मेरे डैडी की तरफ से भी शुक्राना, और मेरे ब्रदर की तरफ से भी, स्पेशली वो उसकी तरफ से भी शुक्राना। और गुरुजी वो बहुत गलतियाँ भी कर रहा है, उसको भी माफ़ी दीजिएगा, उसको भी बख्शेगा, सद्बुद्धि दीजिएगा उसे भी। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने का महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु साहिब जी। आपकी सभी प्यारी प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी को भी अस्मिता का गुरुग्राम से प्यार भरा जय जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं गुरुपा का ये सत्संग वेंसडे अभी 7:58 PM हो रहे हैं और आज 3 जून है। तो मैं महाराज का दिव्य डिवाइन मंत्र जाप के साथ गुरुपा का ये सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी महाराज सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपने जो कुछ भी दिया है अभी तक उसका हाथ जोड़ के अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आज दे रहे हो उसका भी शुक्राना। जो दिया था और फिर अभी नहीं रहा है उसका भी अनंतम कोटि शुक्राना। और फ्यूचर में जो होने वाला है, जो कि मुझे पता है महाराज आपने ही प्लान किया हुआ है, आपने ही मेरी पूरी ज़िंदगी अपने कलम से लिखी हुई है, तो उसका भी आने वाले टाइम के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक चीज़, हर एक कंफर्ट्स देने का अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से तो आपका हर पल शुक्राना है, बट मेरी फैमिली और मेरे इन लॉज और मेरे पार्टनर अंकल जी जिनको भी आप बहुत बहुत ब्लेस करते हो, उनकी साइड से भी आपको अनंतम कोटि शुक्राना। महाराज आपकी कृपा से फर्स्ट टाइम he is going to attend your divine satsang in Germany, Hamburg, जिसमें उन्होंने कल ही अपना नाम दे दिया और he was looking quite happy क्योंकि उनका लिस्ट में नाम ऐड हो गया है कि विशाल अंकल जी is also coming, and he was quite happy also. He was laughing because first time उन्होंने अपना नाम ऐसे देखा विशाल अंकल जी, so he was लाइक हैप्पी एंड ऐसे हंस रहे थे कि अरे मेरा नाम इतनी आंटियों के बीच में सिर्फ हम 2 ही अंकल जी हैं। तो मैंने बोला हाँ तो क्या हो गया। देन ही वाज लाइक कि अंकल जी काफ़ी पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी वो लग रहा है, बट ठीक है। बट ही वॉज वेरी वेरी मतलब ही इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। और उसी ग्रुप में गुरुजी महाराज का बर्थडे का सत्संग भी इनविटेशन आया, सो वो भी बहुत बहुत अच्छा था जो कि वो लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे जुलाई में। तो महाराज उनको ब्लेस करने का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। और मैं गुरुजी महाराज का दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मेरे महाराज गुरु पिता तो मेरी ज़िंदगी में है, बट वो जैसे अपनी प्रेजेंस मुझे एज अ हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी महाराज और साईं बाबा के रूप में भी दिखाते रहते हैं। क्योंकि पास्ट में मैं साईं बाबा के भी व्रत रखती थी और मैं उनकी पूजा बहुत करती थी। फिर मेरा साईं बाबा से कनेक्शन काइंड ऑफ मतलब पूजा और उद्यापन करने के बाद छूट गया ऑलमोस्ट। बट फिर गुरु महाराज ही अब हैं जो भी हैं, बट वो मुझे ये चीज़ बताते हैं कि वो ही साईं हैं, वो ही हनुमान जी हैं। क्योंकि मुझे अभी लास्ट वीक बहुत सारे बाबा नीम करोली जी महाराज के एंड ऑफ द वीक इतने सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे यूनिवर्स के संदेश आते थे बाबा नीम करोली जी महाराज के रूप में। और जब मैं एक पॉडकास्ट आया था बाबा नीम करोली जी महाराज का, जिसमें मुझे 977 की ब्लेसिंग मिली थी और
मैं जैसे कि बाबा हनुमान जी का मैं शायद से अब 7 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ शनिवार एंड ट्यूसडे को, तो मे बी इस वजह से भी बाबा नीम करोली जी महाराज मुझे इतना अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और गुरुजी महाराज तो हैं ही, बट जैसे मैं कुछ भी बाबा नीम करोली जी महाराज का देखती हूँ तो उसमें मुझे 777 की ब्लेसिंग और 999 मिलती ही मिलती है। तो मेरे गुरुपा आपके लाइफ में आने से मुझे बाबा नीम करोली जी महाराज से भी जुड़ने का मौका मिला। हालांकि आप दोनों एक ही हो, बट फिर भी, क्योंकि इससे पहले मैं बाबा नीम करोली जी महाराज को बिल्कुल नहीं जानती थी, मुझे बस लगता था हनुमान जी हैं। तो उसका भी अनंतम कोटि शुक्राना। और सोनू अंकल जी के चैनल पे 7 PM वाले पे मुझे इतनी 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है। महाराज मुझे इतना ब्लेस करते हैं, उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। और ये तो हो गई गुरु जी महाराज की जो ब्लेसिंग्स गुरुपा मुझे जैसे ब्लेस कर रहे हैं। फिर मैं अपना एक कल का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली क्या हुआ, गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया और वो दर्शन ऐसे थे कि मैं समहाउ पता नहीं कैसे ऋषिकेश में हूँ, और ऋषिकेश में जो गंगा जी का घाट है मैं वहाँ पे हूँ, और वहाँ पे मेरी मम्मा तो हैं, बट वो थोड़े से उनका बिहेवियर मुझे थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आया। और मेरी मम्मा मेरे साथ हैं, बट वो मतलब बिहेवियर इन द सेंस कि वो कोई रूड बिहेव नहीं कर रहे थे, बट वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे, जैसे कि मुझे मेरी मम्मा नहीं लग रहे थे। और वहाँ पे और भी कुछ फ्रेंड्स का सर्कल था, कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी थे, और मेरे डैडी अंकल जी की भी प्रेजेंस थी, बट वो फिज़िकली मुझे नहीं दिख रहे थे। ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे पास वाले किसी धर्मशाला या काइंड ऑफ होटल में वो थे, क्योंकि मेरी मम्मा आंटी जी ने मुझे ऐसा बोला। तो मैं उस घाट में, क्योंकि मुझे ऋषिकेश पर्सनली आई रियली लव ऋषिकेश, क्योंकि वहाँ की जो वाइब है, अभी मैं जैन में भी होके आई, मैं पहले भी गई थी, तो मुझे ऋषिकेश में बहुत पीस मिलती है, क्योंकि वहाँ पे भी गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान हैं, शिव जी है ना, तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। बट जब मैंने ड्रीम में देखा तो मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया कि गुरु जी महाराज ने मुझे ऐसा क्यों दिखाया। और फिर वहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स भी थे। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि जैसे कि 2 कोई बाबा जी टाइप्स के थे जो कि मेरे से खुश नहीं थे, और वो कुछ गलत टाइप की पूजा कर रहे थे। अब मैं जैसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि तू उन्हें बाबा मत बोल, तो उन्हें तांत्रिक बोल। तो गुरुजी महाराज में भी वो तांत्रिक भी हो सकते हैं, और वो कुछ बहुत ही अंधेरे में कोई पूजा कर रहे थे। और जब मैंने पास में जाके देखा तो आई वॉज सो शॉक्ड, क्योंकि वो जो 2 तांत्रिक बाबा जी थे वो मुझे लिटरली बहुत ही गुस्से में देख के पूजा कर रहे जा रहे थे। बट जब मैंने पास जाके देखा तो ग्लास के अंदर मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप ऑरेंज चोला में, जो कि बहुत फेमस चोला है महाराज का, गुरुजी महाराज ऑरेंज चोले में उनका बहुत बड़ा स्वरूप वहाँ पे था। और वो बहुत ही गुस्से में थे गुरुजी महाराज, और वो मुझे ये कह रहे थे कि तू टेंशन ना ले, ये जो भी कर रहे ना, मेरे रहते कुछ गलत नहीं हो सकता तेरे साथ। तो गुरुपा ये ड्रीम का जो भी मतलब है मुझे नहीं पता, बट इस ड्रीम में आप थे महाराज। आपको देख के मुझे बस ऐसा लगा मेरे महाराज है मेरे साथ, वो दर्शन दिया आपने मुझे गुरुजी महाराज। तो इस दर्शन का शुक्राना और इस ड्रीम का जो भी मतलब है वो आप जानते गुरुपा, तो मुझे नहीं पता, बट जैसा कि ड्रीम मुझे अच्छे से मैं रिकॉल कर पा रही हूँ तो मैं आपके सत्संग में इसे शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सोनू अंकल जी, मे बी हमारे लाइफ में पहले तो मैं ब्लैक मैजिक एंड ऑल कुछ नहीं समझती थी, कुछ जानती भी नहीं थी, और ऐसा होता भी है, लोग करते भी हैं, आई हैड नो आइडिया। बट जब मैं गुरुपा से जुड़ी, मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत सारे संगत जी के सत्संग सुनाए, और सच में ब्लैक मैजिक होता है। और मुझे कभी कभी फील होता है, बट गुरुपा की इतनी मेहर है कि इतना मुझे कुछ फील नहीं होता, और जो होता है वो गुरुपा मुझे
मतलब कुछ डरावने और वैसे वियर्ड ड्रीम्स दिखा के मेरा कष्ट काट देते हैं, जिसके लिए महाराज का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। बाकी जिनके साथ भी हो रहा है प्यारी संगत जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि गुरुपा हमारे हर पल साथ हैं। वो कैसे ना कैसे हमारे कष्ट काटते हैं और बहुत बहुत हमारी फिक्र करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो बस हमें अपने गुरु जी महाराज पे पूरा पूरा भरोसा रखना है और गुरुपा का मंत्र जाप करना है, उनके हमेशा याद में रहना है और गुरुपा हर पल हमारे अंग संग सहाय है। तो इसी के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी और नए बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ वापस आऊँगी। गुरु जी महाराज भूल चूक क्षमा करें और गुरुपा अपना आशीर्वाद हम सभी प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी, जो कि आपके बहुत प्यारे बेटे और हम सबके प्यारे सोनू अंकल जी हैं, उनको भी और उनकी फैमिली लव्ड वंस को आप बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। हर हर महादेव, वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है मिनी नारंग आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे कल गुरुवार था, गुरु पाक का दिन, और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा की कल 13वीं थी, घर में हवन था, ब्राह्मणों को भोजन कराना था, तो ये सब गुरुपा ही करा रहे हैं उनके सारे कार्य। तो जैसे कल मैं अपने घर से मॉर्निंग से घर आने के लिए निकलती हूँ अपने मायके मुरादाबाद, तो संगत जी क्या होता है, रास्ते में जैसे मैं अपने घर से निकलती हूँ तो मैं थोड़ा 2-3 किलोमीटर ही आगे चली होंगी, फिर अचानक से मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई। फिर मेरा मूड बड़ा खराब हुआ कि मुझे ये था कि हवन है घर पे, मुझे टाइमली पहुंचना है, लेकिन जैसे जब गुरुपा हमारा हाथ पकड़ते हैं तो सब कुछ उन्हीं की रजा से होता है, देर सवेर सुख दुख सब कुछ गुरुपा की मर्जी से होता है। मन थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैं फिर चुप रही, मैं मंत्र ही करती रही। उस टाइम मैं सत्संग ही सुन रही थी। फिर मेरे अंकल ने, जिससे वो अपनी गाड़ी रिपेयर कराते हैं, उनको फोन किया और पूछा कि आप शोरूम पे हो, मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया, मुझे मुरादाबाद जाना है, तो आप देख लो। तो हम वहाँ जाते हैं, तो मेरे अंकल गाड़ी से उतरते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये दिक्कत हो गई है। वो कहते हैं मैं चेक करता हूँ, मैं गाड़ी में ही बैठी रहती हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है, लेकिन मैं इनसे कुछ नहीं कहती। तो जिनके शोरूम के बाहर हम गाड़ी में बैठे थे, तो वो भैया मुझे बोलते हैं, भाभी आप जाओ अंदर और ऑफिस में जाके बैठ जाओ, गर्मी है यहाँ पे। मैं नहीं जाती, मेरा मन नहीं मानता। तो लेकिन फिर मेरे अंकल भी मुझे बोलते हैं कि तुम अंदर जाके बैठ जाओ, अपने हाथ में कुछ नहीं है, जो होना होता है वो होता है। तो मैं चुप रहती, मैं कुछ नहीं बोलती। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे मुझे ऐसा थॉट आया जो ये मुझे पता नहीं था ये चीज़ का। फिर मैं गाड़ी से उतर के अंदर जाती हूँ और अब मानिए संगत जी, मैं जब उस ऑफिस में गई तो वहाँ गुरुपा का स्वरूप लगा था। मैं गुरुपा को देख के मुझे एकदम से मतलब खुशी सी हुई कि गुरुपा ने ही मुझे यहाँ बुलाया है कोई संकेत देने के लिए। और संगत जी, जैसे मैं सत्संग सुन रही थी, तो जब मेरा वो सत्संग समाप्त हुआ, तो जैसे मैं दूसरा सत्संग सुनने लगी, तो उसकी टेलीपैथी ये थी, थंबनेल, कि तेरा आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने तो बचाया, अभी शुक्राना कर, मंत्र कर, और बहुत बड़ी अनहोनी होनी मैंने टाली है। फिर मुझे गुरुपा ने थॉट दे दिया, क्योंकि गुरुपा ने मुझे वहाँ पूरे 1 घंटे रोका था, क्योंकि मैं घर से 9:30 निकली थी,
तो मैं वहाँ से 10:30 पौने 11 बजे चली थी। मेरी गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी पार्ट उसका खराब हुआ, लेकिन ये गुरुपा की मेहर है, क्योंकि जहाँ मैं रुकी वहाँ गुरुपा ने ही मुझे रोका और दिखाया, देख मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। फिर मैं शांत हुई। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन करा मायके कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगी, मेरी कार ख़राब हो गई है, तो तुम लोग हवन थोड़ा लेट शुरू करवा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं। तो फिर मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया। और संगत जी, आप मानिए, कोई ना कोई तो मेरे साथ दुर्घटना होनी होगी ना रास्ते में, कि गुरुपा ने मेरी गाड़ी मेरे घर से निकलते ही खराब कर दी। आधे रास्ते में होती तो ना मैं इधर की रहती ना उधर की रहती। तो गुरुपा जो करते हैं भले के लिए करते हैं, और वो जैसे मुझे कहते हैं कि हर घड़ी में तेरे नाला, हर घड़ी वो तुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुझे कष्टों से बचा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, वो हर घड़ी मेरे नाल रहते हैं। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, गुरुपा आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे। फिर मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मेरी गाड़ी सही हो जाती है। फिर मैं मुरादाबाद पहुँचती हूँ तो पापा का उसका हवन चल रहा होता है। फिर मैं हवन में बैठती हूँ। फिर मैं पापा को देख के बहुत मेरा मन एकदम इमोशनल सा हो जाता है। फिर मैं गुरुपा का मंत्र करती रहती हूँ कंटिन्यू। बहुत अच्छे से सारे कार्य पापा के गुरुपा ने कराए। फिर हमने ब्राह्मणों को भोजन कराया, बहुत अच्छे से उन्होंने खाया। सब कार्य बहुत विधि विधान से कराए गुरुपा ने, और हर घड़ी अपनी प्रेजेंस दिखाई मुझे। तो इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए मेरे गुरुपा दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। आपका ही सहारा और आपके भरोसे ही चल रही हूँ। जहाँ चलाना है, जैसे चलाना है, आप ही चला रहे हो। ये बेटी सिर्फ आपको चाहती है और आप भी बहुत प्यार करती हो इस बेटी से, क्योंकि आप अपने मैसेज में मुझे बोलते हो तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मैं तुझसे बहुत प्यार कर रहा हाँ। तो ऐसे ही अपनी सेवा में लगे रहे, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हाँ। सिमरन मंत्र करती रहे और शुक्राने की सेवा में लगी रहे और सबका कल्याण कराती रहे। कोई भी बुरी बला, कोई भी दुख तेरे तक छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि तू मेरी देख रेख में है। और संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे बैक एक हो रहा है, तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी करी। क्यों पुत्र, पैरों में और कमर में दर्द है और तेरे को कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, भारीपन सा है, तो ये बेटा तेनों नजर लगी है, तुरंत नजर उतरवा, सब कुछ हल्का फील करेगी। तो शुक्राना बताने के लिए, तो कल गुरुपा सैटरडे है और मैं कल जो आपने मुझे नज़र उतारने का तरीका बताया नींबू से, वो मैं वार के अपने ऊपर 7 बार मंत्र जाप करके गैस पे जला दूंगी। और मुझे पता ही है, मैंने आपसे पूछा भी था कि गुरुपा ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ये क्या है, आप मेरे को देखो। तो आपने मुझे टेलीपैथी से बता दिया कि ये सब तेरे पे ब्लैक मैजिक की वजह से है, तुझे कोई डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब भस्म कर दूंगा। तो बस मंत्र करती रहे। तो शुक्राना इतना स्पष्ट संकेत देने के लिए और हमेशा बताने के लिए। और जैसे बच्चों के लिए आप बोल रहे हो संकट था टाल दिया, तो क्या पता कल मैं आती तो कोई रास्ते में मेरे साथ दुर्घटना होनी होती, तो गुरुपा ने मुझे वहीं रोक के मेरा कष्ट काट दिया और सत्संग भी सुनाया। और उसमें एक भजन सुनवाया गुरुपा ने कि आज मेरे गुरु का वार है, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आज मेरे गुरु का वार है, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ने मेरा संकट टाला, शुक्राना मेरे दातिया। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए ऐसी ही मेहर बनाए रखना और इस परिवार को अपनी छत्र छाया में ही रखना। कोई भी बुरी शक्ति, बुरी बला, बुरी नजर इस परिवार का कुछ भी ना कर पाए, क्योंकि आप कहते हो मैं बैठा हाँ, अब तुम सब महाकाल की शरण में हो, तो आपने ही देख रेख करनी है, हमेशा आपने ही बचाना है, जैसे चलाना है आपने चलाना है, सबको सद्बुद्धि देना, बस सबका भला ही हो, किसी का हम कोई गलत ना करे। और निंदा चुगली से तो बिल्कुल दूर रखना और बुरे लोगों से तो बिल्कुल दूर रखना। और आपकी मेहर है कि अब मुझे एहसास होता है कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हो रहा, तो मेरे पास कोई नेगेटिव पर्सन आते हैं तो मुझे वाइब अच्छी नहीं आती, और पॉजिटिव आते हैं तो मुझे बहुत अच्छी वाइब आती। तो ये सब आप ही की मेहर है, बस यही मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा यकीन है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।